हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। कहानी का नाम है ब्राह्मण और सर्प की दोस्ती। तो शुरू करते हैं। शहर में रमन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक खेत चलाता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे खेत से पूरा उत्पादन नहीं मिलता था। एक दिन खेत में काम करते करते वो थक गया। धूप काफ़ी थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो छाँव में बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था वहाँ एक सांप था। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसने सांप को देखा। सांप को देखकर उसने सोचा कि यही है जिसकी वजह से मेरे खेत का उत्पादन कम हो रहा है। मैं इस सांप की आज से पूजा करूँगा। शायद इसके बाद मेरे खेत में उत्पादन या फसल बढ़ जाए। ब्राह्मण एक थाली में दूध लेकर आया और सांप के सामने रख दिया। उसने कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे खेत के रखवाले हैं। मुझे माफ़ कर दें और मेरी ये भेंट स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन जब वो वहाँ आया तो उसने थाली में एक सोने का सिक्का देखा। उसने इसे सांप का आशीर्वाद समझकर ले लिया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इस दौरान ब्राह्मण खूब धनी हो गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण घूमने के लिए दूसरे गांव गया। उसने अपने बेटे को सांप की पूजा करने और दूध पिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। बेटे ने पिता की बात मानकर सांप को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसे भी थाली में एक सोने का सिक्का मिला। बेटे ने सोचा कि अगर ये सांप रोज एक सोने का सिक्का देता है तो पेड़ के नीचे और भी बहुत सारे सिक्के होंगे। उसने सांप को मारने की योजना बनाई। अगले दिन जब सांप आया तो ब्राह्मण के बेटे ने उसे लाठी से वार किया। सांप मरा नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आया और उसने ब्राह्मण के बेटे को काट लिया। जहर के कारण ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मण वापस आया तो उसे बेटे की मृत्यु की बात पता चली। उसने सारी बात सुनी। ब्राह्मण के परिजनों ने सांप का बदला लेने की ठान ली। हालांकि ब्राह्मण दुखी था, लेकिन उसने सांप का बचाव किया। अगले दिन ब्राह्मण फिर से दूध लेकर सांप के पास पहुंचा। कोबरा और ब्राह्मण का आमना सामना हुआ। ब्राह्मण ने सांप की पूजा की। सांप ने कहा, तुम अपने बेटे की मृत्यु भूल गए और फिर से सोने का लालच लेकर मेरे पास आ गए। तुम यहाँ मेरा सम्मान करने नहीं, बल्कि लालच के चलते आए हो। हमारी दोस्ती अब नहीं चल सकती। मैंने तुम्हारे बेटे पर अपना बचाव के लिए प्रहार किया। वह लालची हो गया था, इसलिए वह मरा। उसकी मृत्यु उसकी नादानी थी, लेकिन तुम उसकी मौत कैसे भूल गए? मेरे सिर पर लगी चोट को देखो और अपने बेटे की चिता को याद करो। सांप ने ब्राह्मण को एक हीरा दिया और कहा, प्यार टुकड़ों में नहीं मिलता, यहाँ दोबारा मत आना। ब्राह्मण हीरा लेकर चला गया। उसे अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया और उसने फिर कभी सांप के पास न जाने का निश्चय किया। तो बच्चों, कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी का सार है, लालच सब कुछ ख़त्म कर देता है। इसका अंत हमेशा भयानक होता है। चलो एवरीवन, गुड बाय।